भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जिनका नाम आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक लिया जाता है। एक तरफ है चीन, जिसने पिछले 3 दशकों में खुद को दुनिया की फैक्ट्री बना लिया। वहीं दूसरी तरफ है भारत, जो अब अपने मेक इन इंडिया मिशन के जरिए वैश्विक उत्पादन का नया केंद्र बनना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मेक इन इंडिया और मेड इन चाइना में असली फर्क क्या है? चलिए इस गहरी कहानी की शुरुआत करते हैं एक साधारण सवाल से। जब आप कोई मोबाइल फोन, खिलौना या कपड़ा खरीदते हैं तो उस पर अक्सर लिखा होता है मेड इन चाइना। लेकिन अब भारत में भी तेजी से बढ़ती कंपनियों के उत्पादों पर लिखा होने लगा है मेड इन इंडिया। ये दोनों वाक्य देखने में समान लगते हैं, पर इनके पीछे की सोच, नीति और दिशा पूरी तरह अलग है। चीन ने अपने विकास की शुरुआत 1980 के दशक में की, जब उसने विदेशी कंपनियों को अपने देश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। चीन ने बड़े पैमाने पर उत्पादन को सस्ता बनाया। वहां मजदूरी कम थी, बिजली सस्ती थी और सरकारी नीतियां निर्यात को बढ़ावा देने वाली थीं। विदेशी कंपनियों ने सस्ते श्रम और सरल उत्पादन व्यवस्था के कारण चीन को अपने उत्पाद निर्माण का केंद्र बना लिया। यही वजह थी कि धीरे धीरे पूरी दुनिया के उत्पाद चीन से आने लगे। वहीं भारत ने देर से शुरुआत की। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत 2014 में हुई। इसका उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाना था। भारत का मॉडल चीन से अलग है। यहाँ केवल विदेशी कंपनियों को उत्पादन के लिए बुलाना मकसद नहीं, बल्कि देश की अपनी कंपनियों को मजबूत बनाना और रोजगार पैदा करना भी उतना ही जरूरी लक्ष्य है। मेड इन चाइना का मतलब है कि उत्पाद चीन में बने हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि तकनीक या विचार भी वहीं के हों। बहुत से उत्पाद चीन में केवल इसीलिए बनते हैं क्योंकि वहां लागत कम होती है। पर मेक इन इंडिया का अर्थ है कि उत्पाद न केवल भारत में बने, बल्कि उसके पीछे भारतीय दिमाग और तकनीक भी हो। यानी उत्पादन के साथ नवाचार और आत्मनिर्भरता दोनों। अब बात करें आंकड़ों की, तो चीन की जीडीपी करीब $17 ट्रिलियन के आसपास है और उसका बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग से आता है। वहीं भारत की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन अब भारत तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत मेक इन इंडिया के तहत बड़ी छलांग लगा रहा है। अगर हम देखें तो चीन ने दुनिया को सस्ते उत्पाद दिए, लेकिन गुणवत्ता की कमी के लिए उसकी आलोचना भी होती रही। वहीं भारत धीरे धीरे कम कीमत में अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए पहचाना जा रहा है। भारत की रणनीति है सस्ते श्रम के बजाय कुशल श्रम, यानी स्किल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। यही असली फर्क है जो भारत को चीन से अलग बनाता है। भारत के मेक इन इंडिया के अंतर्गत कई बड़े सेक्टरों में काम हो रहा है, जैसे मोबाइल निर्माण। अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन चुका है। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां अपने उत्पाद भारत में बना रही हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत अब एशिया का नया हब बन रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है और अपने बनाए हथियार दुनिया को निर्यात कर रहा है। वहीं चीन का मॉडल केंद्रीकृत और निर्यात आधारित है। उसकी फैक्ट्रियां केवल निर्यात के लिए उत्पादन करती हैं, जबकि भारत का मॉडल आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। भारत चाहता है कि जो भी उत्पाद देश में बने वह घरेलू जरूरतें पूरी करे और फिर निर्यात के लिए जाए। यही कारण है कि भारत का मेक इन इंडिया मॉडल दीर्घकालिक और टिकाऊ माना जा रहा है। चीन ने अपने औद्योगिक शहरों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बदला, जिससे विदेशी निवेश को आकर्षित किया। भारत भी अब वही रणनीति अपनाकर देश भर में औद्योगिक कॉरिडोर और मैन्युफैक्चरिंग जोन बना रहा है, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या तमिलनाडु का इलेक्ट्रॉनिक्स हब। पर अंतर यह है कि भारत इन जोन को पर्यावरण के अनुकूल और रोजगार केंद्रित बना रहा है। भारत का लक्ष्य केवल उत्पादन नहीं, बल्कि नवाचार है। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है। अब हर साल भारत से लाखों पेटेंट आवेदन दाखिल होते हैं।
यानी भारत की सोच यह है कि केवल उत्पाद नहीं बल्कि तकनीक भी देश की अपनी हो। यही असली आत्मनिर्भरता है। अब अगर बात करें लागत की, तो हां, चीन अभी भी सस्ते उत्पादन में आगे है, लेकिन भारत अब तेजी से उस अंतर को कम कर रहा है। भारत में बिजली की उपलब्धता, सड़क और बंदरगाह जैसे ढांचे में सुधार हुआ है। साथ ही लॉजिस्टिक लागत घटाने के लिए सरकार ने गति शक्ति योजना शुरू की है, जो उत्पादन को तेज और सस्ता बनाती है। एक और बड़ा फर्क है पारदर्शिता और लोकतंत्र का। चीन की सरकार केंद्रीकृत नियंत्रण रखती है, इसीलिए वहां फैसले तेजी से लिए जाते हैं, लेकिन जनता की राय की कोई भूमिका नहीं होती। जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हर नीति में चर्चा और संतुलन होता है। इससे विकास थोड़ा धीमा जरूर होता है, पर यह अधिक स्थायी और न्यायपूर्ण होता है। भारत और चीन दोनों अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जहां चीन अपने पुराने मॉडल से आगे नहीं बढ़ पा रहा, वहीं भारत नई नीतियों और नई तकनीक के सहारे आगे निकलने की कोशिश में है। मेक इन इंडिया केवल उत्पादन का अभियान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की क्रांति है। यह वह सोच है जो कहती है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना, बल्कि अपनी ताकत खुद बनानी है। भारत की नई औद्योगिक नीति 2024 में भी यही दिखाती है कि सरकार अब MSMC यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, ताकि छोटे उद्योग भी बड़े ब्रांड बन सके। यही मॉडल चीन ने अपनाया था, लेकिन अब भारत उसे और बेहतर तरीके से कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद भारत अब रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया को लेकर आगे बढ़ रहा है। अब इसरो के मिशनों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से उपकरण भारत में ही बने हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 70% से अधिक हथियार अब देश में निर्मित किए जा रहे हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग बनाना है। इसके अलावा हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी भारत की नई प्राथमिकता है। मेक इन इंडिया अब सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं, बल्कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी उत्पादन में भी आगे बढ़ रहा है। भारत का सपना है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादक देश बने, और इसके लिए हर स्तर पर इनोवेशन हो रहा है। चीन का मॉडल पर्यावरण पर भारी पड़ा है, उसकी फैक्ट्रियां प्रदूषण का बड़ा कारण है, लेकिन भारत शुरू से ही ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहा है। यही वह दिशा है जो आने वाले समय में भारत को स्थायी विकास की राह पर रखेगी। अगर हम वैश्विक दृष्टि से देखें, तो अब दुनिया भारत को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में देख रही है। अमेरिका, यूरोप और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाएं चीन पर निर्भरता कम कर रही हैं और भारत में निवेश बढ़ा रही हैं, क्योंकि भारत स्थिर लोकतंत्र है और उसका युवा वर्ग नवाचार में आगे है। 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, और इसमें मेक इन इंडिया की भूमिका निर्णायक होगी। भारत का यह सफर केवल आर्थिक नहीं, बल्कि वैचारिक परिवर्तन भी है, जहां आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय पहचान बनाया जा रहा है। मेक इन इंडिया और मेड इन चाइना की तुलना अगर एक वाक्य में की जाए तो कहा जा सकता है कि चीन ने दुनिया को सस्ते उत्पाद दिए, लेकिन भारत उसे भरोसेमंद उत्पाद देगा। चीन ने मजदूरी पर आधारित विकास किया, जबकि भारत ज्ञान पर आधारित विकास कर रहा है। यही है असली फर्क। और अब समय है इस कहानी को समेटने का। मेक इन इंडिया केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की आवाज है। यह उस भारत का प्रतीक है जो दुनिया की फैक्ट्री नहीं, बल्कि दुनिया का नवाचार केंद्र बनना चाहता है। आज भारत का युवा कह रहा है कि हमें किसी और देश की नकल नहीं करनी, हमें अपनी राह खुद बनानी है, क्योंकि जब सोच भारतीय होती है तो उसका असर वैश्विक होता है। आने वाले दशक में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह साफ होगा कि भारत ने अपने आत्मनिर्भर मिशन से दुनिया को एक नया विकास मॉडल दिया जो न्यायपूर्ण, टिकाऊ और तकनीक आधारित है। यही मेक इन इंडिया की असली ताकत है और यही उसे मेड इन चाइना से अलग बनाती है। तो याद रखिए, असली फर्क केवल लेबल का नहीं बल्कि सोच का है। चीन ने बनाया,
दुनिया के लिए भारत बना रहा है। अपने और दुनिया के भविष्य के लिए यही है। भारत की असली पहचान यही है, मेक इन इंडिया की आत्मा।